कहीं ना कहीं अड़चन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? मुझे लगता है स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे आदरणीय नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब पूरा सत्र लोकसभा का करने नहीं दिया था एक विषय को लेकर, और उस वक्त जब पूछा गया कि आप जनतंत्र को मानते हो तो फिर सत्र चलाना नहीं चलाने देना, ये कौन सी बात है? तब उन्होंने कहा था कि ये भी एक हक है संसद का कि जाकर विरोध करे, प्रतिरोध करे, वेल में भी जाए, सदन को न चलाने देना, ये भी उसका जनतांत्रिक अधिकार है, ऐसा उनका डेमोक्रेटिक राइट है, फंक्शनल राइट है, ऐसा उन्होंने कहा था। आज वही पार्टी अलग कहती है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो कुछ हादसा हुआ वो पिछले सत्र में हुआ। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसी सत्र के दरमियान होनी चाहिए। जो संसद के नियम है उसके तहत भी आई थिंक वो 259 क्रमांक का जो नियम है उसमें वो कहा गया है। तो जो कुछ करना था वो पिछले सत्र में करना था। एक बार सत्र हो चुका, उसके ऊपर कुछ बयान आ चुके, तो फिर सारे मसले उसी वक्त खत्म हो जाते। पिछले सत्र में जो हुआ उसका शासन आप गलत इस्तेमाल करके हमारे राज्यसभा के 12 सदस्यों को निष्कासित करते, निलंबित करते हैं, वो गलत ही है। और इसलिए सारे विपक्ष इकट्ठा आके कह रहे हैं करना था तो उस वक्त करना था, आज करने में मतलब कौन सा है? और आप देखिए कि बाहर आकर कहते कि हम पूरा चर्चा चाहते हैं, एक उच्च स्तर पर चर्चा हो। चर्चा शुरू तो कर दे दो। चर्चा ही नहीं करोगे और अपने बल पर अपने नंबर के आधार पर, वो कल भी आपने जो कृषि के कानून वापस ले लिए, वहां भी कहाँ चर्चा होगी? तो ये तो जनतंत्र की हत्या है। और इसलिए आज भी जो जिस ढंग से काली पट्टियां लगाकर हमारे सांसद महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने बैठे हैं, सत्य की परीक्षा वहां हो रही है। सत्य है, ये सत्ता महत्वपूर्ण है और अभी सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है सत्य से भी। ये आज भी आपको देखने, अनुभव करने मिल रहा है। सर, दूसरी तरफ अगर बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी, उन्होंने यूपीओ को लेकर जो स्टेटमेंट दिया शरद पवार जी के साथ मुलाकात के बाद, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? एक बार तो ये होता है कि एकजुट होंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं। देखिए, हर पार्टी अपना विचारधारा को लेकर चलती है। हर पार्टी अपनी पार्टी बढ़े ये भी कोशिश करती है, सिर्फ शिवसेना छोड़कर। आप विश्वास नहीं करोगे, हिंदुत्व को विचारधारा लेकर वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने ये विचारधारा इस देश को दी। लड़े, संघर्ष किया, चुनाव जीते, परिणाम भी भुगत लिए, उन्हें शासन हुआ, उनका मूलभूत अधिकार हिंदुत्व के लिए छीना गया था। फिर भी विस्तार की भूमिका में वो कभी नहीं गए। कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर चल रही देश में, तो चले हम महाराष्ट्र देखेंगे, आप राष्ट्र देखो, ये उनकी विचारधारा है। अब कुछ पार्टियां सोचते हम देश में बड़े बने, हम क्यों रहे सीमित अपने राज्यों के लिए। तो उस सोचकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको तो रोक नहीं सकते लोग, तो उस विचारधारा को लेकर चल रही है। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष के विरोध में इकट्ठा आना चाहते तो सभी को साथ में लेना ही होगा। सभी को साथ में लेने की कोशिश तो करो। अगर किसी को नहीं आना है तो अलग बात है, हम खुद ही गए वो नहीं चाहिए तो वो भी सही नहीं है, मुझे लगता है। लेट अस कम टुगेदर। अदरवाइज, क्योंकि अपोजिशन के टोटल वोट देखेंगे तो सत्ता के वोटों से भी ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग इकट्ठे नहीं है, बिखरे हुए हैं। जब तक बिखरे रहोगे तब तक ऐसे ही दूर रहोगे। इस पर ममता बनर्जी जी ने जो बयान दिया है, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो रूलिंग पार्टी है, हमारा मेन उद्देश्य है इनके खिलाफ लड़ना, यानी कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर। जो एक साथ आना चाहते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं आना चाहते वो भी फ्री है। लेकिन कैन एनी पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म्ड अगेंस्ट बीजेपी बी विदाउट कांग्रेस, ये भी उन्होंने प्रश्न पूछा है।
हाँ, इनकी विचारधारा की ये तो सच है कि कांग्रेस पार्टी आज थोड़ी दुर्बल हुई है, सच है। लेकिन ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी पूरी खत्म हुई है। पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई थी पहले तो कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी उनकी नींव कही गई है ना। आज भी कुछ राज्यों में उनकी सत्ता है, ये क्यों नहीं मानते हम लोग। और इसलिए उनके ऊपर दुर्लक्ष्य करना भी सही होगा नहीं। हाँ, विचारधारा के अनुसार अगर दूर जाते तो बात अलग है, वो बात अलग हो सकती है कि मैंने हमने ये विचारधारा, ये मार्ग तय कर लिया है, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं, और उस विचारधारा किसी को मंजूर नहीं है, वो दूर से सकती है। तो विचारधारा क्या होगी वो तय करना है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हटाना यही विचारधारा है कि देश को आगे बढ़ाना, बचाना, देश की जनता के हित का, किसानों के हित का, मजदूरों के हित का विचार को लेकर इकट्ठा आना है। देश ये बेच रहे हम कहते हैं, तो देश को कैसे सुरक्षित करोगे। तो उसको लेकर अगर आगे तो लोग आ सकते हैं इकट्ठे। लेकिन सिर्फ बाय सेइंग दैट हम लोग इनको ये नहीं होता। आपको जनता का विश्वास संपादन करना होगा, और वो विश्वास संपादन करने के लिए बताना होगा ये हम करेंगे, और इसको लेकर सब लोग इकट्ठे आ जाए तो इकट्ठा आना आसान होगा।